जय जय श्री राधे श्याम, हरि बोल। कली पावन अवतार श्री श्री नित्यानंद प्रभु का प्रेम अवतार श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय विरचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का 11 नंबर त्रिपदी में ठाकुर महाशय ये कह रहे हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य सतत भाषिब प्रेम माझे कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन यहाँ करिया भिन नरोत्तम ये तत्व गाजे। तो यहाँ पे इससे पहले जो त्रिपदी ठाकुर महाशय बोल के आया है, भागवत शास्त्र मर्म नवविध भक्ति कर्म सदाई करिब सेवन अन्न देवाश्रय नाय तुम्हारे कहिलो भाई ए भक्ति परम भजन। तो शास्त्र अनुযায়ী जो गुरु जी जो बोलना चाहते हैं वो शास्त्रों की वाणी से मिलता है या नहीं। तो अगर गुरु वाणी और साधु का वाणी और शास्त्रों का वाणी तीनों मिल जाए, बोला इसको ही पालन करना। अगर मान लीजिए कोई गुरु शास्त्र के अनुरूप वाणी ना करे तो वहाँ पे क्या किया जाएगा। तो वहाँ पे बोला है, जब अगर गुरु जी शास्त्र अनुଯାयी बात, साधु बोला शास्त्र बोला लेकिन गुरु जी बोला ना ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से करना, बोले तब साधु गुरु जी का बात नहीं मत मानना। गुरु जी हमको परीक्षा कर रहे हैं, ये सोच के तुम दूर चल जाओ, दूर में रह के वहाँ पे भजन करो। ये क्यों ना बोले शास्त्र अगर बोलेगा, शास्त्रों ठाकुर जी, क्योंकि शास्त्रों सबको शासन करते हैं, मध्यस्थ सिर्फ भागवत पुराण। शास्त्रों गुरु को भी शासन करता है और शास्त्रों शिष्यों को भी शासन करता है, तो शासन करता है, सबको शासन करता है। शास्त्र शासन करने का अधिकार है। तो अगर गुरु जी शास्त्र के अनुযায়ী वाणी बोले तभी मानो, नहीं तो मत मानो। तो गुरु जी कुछ बोले इसको ना मान के जो शास्त्र बोला है उस और साधु बोले वो मान के भजन करो, बाकी नहीं तो दूर रखो, गुरु जी हमको परीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात तो फिर गुरु है क्या। गुरु बोला है गुरु वाणी निर्विचार है पालन करना पड़ेगा। शास्त्र ये बोला है शास्त्र ये बोला है गुरु वाणी तभी निर्विचार पालन करो जब ये शास्त्रों अनुযায়ী हो, तभी निर्विचार पालन करने के लिए बोला है। अगर गुरु जी शास्त्रों विरुद्ध बात करे तब पालन करने के लिए नहीं बोला है। अच्छा, यहाँ पे जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में बोला है, जो गुरुदेव असत आज्ञा करता है और जो शिष्य पालन करता है, बोला दोनों का ही नरक में जाना होता है। इतना बड़ा बात कर दिया जीव गोस्वामी पाद ने। और गुरु है क्या, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व। सो हम सोचते तो गुरु से तो भूल नहीं हो सकता, गुरु तो साक्षात ठाकुर जी है। हाँ, ठाकुर जी संदेह नहीं है, लेकिन जब ठाकुर जी के स्वरूप में आगे वो बात करते हैं तब तो ठीक है। अगर गुरु जब मनुष्य रूप में लेके आया है तो उसमें मनुष्य का कुछ वो भी रहेगा। तो उस हिसाब से ये जो बेष्टि गुरु है, समष्टि गुरु सबसे ऊंचा है, समष्टि गुरु की बात आपको मानना पड़ेगा। तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है। अगर मान लीजिए किसी का भगवत धाम प्राप्ति हो गया और गुरु अभी तक गुरु का 2 3 4 जन्म लग जाएगा, तो क्या वो शिष्य बैठे रहेगा गुरु जी का अब तक आएंगे आगे, फिर हमको राधा रानी के चरण में रूप मंजूरी के हाथ में समर्पण करेंगे। बोला नहीं, उस समय ठाकुर जी खुद तत्व गुरु रूप में वहाँ पे प्रतिष्ठित होके उसको सेवा में लगा देगा। फिर गुरु जी जब आएगा वहाँ पे तत्व गुरु काम करेगा। ये तत्व है गुरु। अच्छा, ये भी मान लीजिए पक्षांतर में कोई गुरु जी सिद्ध हो गया और ठाकुर जी के चरण में चला गया, फिर क्या होगा, फिर वही गुरु तो फिर नहीं आएगा दीक्षा देने के लिए। फिर वहाँ पे भगवत तत्व के अनुसार ही कोई आके दूसरा आपको दीक्षा देगा, आपको भक्ति लाइन समझेगा, फिर जाने का रास्ता कर देगा। ये गुरु तत्व। साधु शास्त्र गुरु तत्व, गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य सतत भाषिब प्रेम माझे। इसमें क्या होगा ना, ये तीनों को मिलके जो वाणी होगा, अब इसको मिलके मानेंगे, शास्त्रों अनुযায়ী मानेंगे तो भक्ति का जो पथ है वो सुगम हो जाएगा। तभी ठाकुर जी का पादपद्म लाभ करने का सहज सरल उपाय हो जाएगा। और कर्मी ज्ञानी भक्ति निहारे करिया भिन नरोत्तम ये तत्व गाजे। तो कोई होता है कर्मी, जो जितना कर्मानुष्ठान करते हैं उसमें उनका क्या प्राप्ति का वासना रहता है, उनका वासना रहता है कि मुझे ये कर्म करने से स्वर्ग आदि सुख लाभ मिलेगा। और ज्ञानी क्या क्या वासना रहता है,
ज्ञानी का वासना है वो मुक्ति लाभ करेगा। लेकिन ये जो दोनों है ना, ये भक्तिहीन है, उनके हृदय में भक्ति वासना नहीं है, सेवा वासना नहीं है। तो बोला है उनका संगति मत करो, इसका संगति क्यों मत करो, उनका जो हृदय में वासना है वो वासना तुम्हारे मन में आ जाएगा। अगर तो ये देखा जाता है कर्मी और ज्ञानी दोनों भक्ति भी करता है। बोल रहे भक्ति करने के इनका कारण है। अगर केवल ज्ञान कर्म नहीं फल देते बिना भक्ति बिना, तो भक्ति का प्रयोजन उनको क्यों लगता है? वो कर्मों में जो स्वर्ग आदि सुख के लाभ के लिए और ज्ञानी जो मुक्ति के लिए ये भक्ति का अंग जाजन करता है, केवल वो नहीं लगते। लेकिन भक्ति महारानी जो है स्वतंत्र प्रबल भक्ति, जो भक्ति सेवा अभिलाष वो स्वतंत्र दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान और कर्म नहीं दे सकते। तो नरोत्तम ठाकुर मौसे गर्जना करके कह रहे, मैं जो ये सब सारे बात बता के आया है, ये गर्जना सर के हुंकार करके ये सभी मानो, ये सब ही मानो। कौन सा सब? जो साधु का शास्त्र और गुरु तीनों मिले तभी मानो, नहीं तो मत मानो। और ज्ञानी कर्मी ये जो बोल के गया है ये सब मत मानो, ये भक्तिहीन है, उन लोगों का संगति मत करो, ये जो बोल के गया है, ये गर्जना करके ये सब बोल के गया है। तो आपकी कोई मन में जब वो क्या प्रश्न है? अभी देखा जाता है वो भक्ति का विभिन्न स्तर है। साधक दीक्षा ले लेता है, देखा कोई गुरु का देखा जाता है आश्रम मार्ग भक्ति व प्रचार मार्ग भक्ति, कोई गुरु का देखा जाता है मंदिर मार्ग भक्ति, मिश्रा भक्ति का टाइप में है। साधक का अगर उत्तम भक्ति का लालसा होता है, वो उत्तम भक्ति का स्तर होता है। तो इस टाइम देखा जाता है गुरु जी उनको बोलता है तुम आश्रम में रहो, भंडारा में योगदान करो, सेवा करो। हाँ, तो उनको इच्छा है नाम भजन नाम करेंगे, चिंतन करेंगे। इसमें कि उनका गुरु भक्ति का हानि होता है ना, क्या होता है? अच्छा बाबा, ये देखिए पहली बार अगर इसमें और प्रश्न हो सकता है, कोई साधक धाम निष्ठा करके वास कर सकता है, करने चाहता है, गुरु जी का एक उनका भगवान का प्रचार करने जाता है, विभिन्न धाम में जाता है, तो साधक का अगर इच्छा हुआ जो हम भजन करेंगे धाम निष्ठा करके पड़े रहेंगे, इसमें कि गुरु निष्ठा की हानि होता है? बाबा एक एक करके इसका समाधान है। पहली बात, अगर कोई नया है, वो भक्ति के कोई नया है साधक, भक्ति के बारे में इतना जानते नहीं, तो साधु गुरु वैष्णव के पास पड़ा रहे, आश्रम में सेवा करे, सब करे, वो उसका भक्ति वर्धन ही होगा, कम नहीं होगा। अगर कोई साधु गुरु वैष्णव के पास उनको पता चल गया मुझे धीरे से भजना ही करना है, तो क्या करेगा? ये वो भी एक वर्णाश्रम जैसा ही है, आश्रम में रह के ना भी वर्णाश्रम दे, तो उसको ऊपर जाके भजना करना है। तो गुरुजी जब हमको मंत्र प्रदान करता है, श्री वृंदावनो जुगलो भजनो धनो मुहे करलो उपदेश, गुरुजी ने हमको ये, गुरुजी से संबंध ही आत्मा का है हमारा, ये आत्म कल्याण के लिए गुरु दीक्षा होता है। तो गुरुजी जब हमको ये दीक्षा मंत्र दीक्षा प्रदान किया ये आत्म कल्याण के लिए, तो गुरुजी के चरणारविंद में हम निवेदन करेंगे, गुरुजी आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं भजन कर सकूं। अगर गुरुजी आज्ञा ना दे तो गुरुजी को वहाँ से दूर हट के आपका एकांत ही भजन करने का इच्छा है, तो किसी ऐसे संत का सान्निध्य लेके जो मुझे भजन मार्गी मेरा आत्म कल्याण के लिए करेगा, उन संत का अनुगत्य तो लेके गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रख के आप दूर से भजन करना पड़ेगा, श्रद्धा रखना पड़ेगा, गुरुजी के ऊपर रख के आप दूर से भजन करो। ये गुरुजी हमको परीक्षा कर रहा है, मैं मंद बुद्धि हूँ, मेरा इतना ज्ञान नहीं है, गुरुजी मुझे परीक्षा कर रहे हैं, तो आप किसी उसको दूर जाके भजन करना है, पहली बात। और जो बोला है ना गुरुजी कोई ब्रज निष्ठा है, लेकिन उसको ब्रज से गुरुजी चाह रहे ब्रज के बाहर जाने के लिए। हमारा गोविंद कुंड के सिद्ध हुआ के एक जीवनी है बाबा, वहाँ पे एक साधक भजन कर रहा था, तो उनके गुरुजी गुसाई जी है भंगाल के और वृद्ध अवस्था है, तो उन्होंने पत्र लिखा, उस समय तो और कोई विकल्प नहीं था, पत्र लिखा जो मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, तू आ जा और मेरा थोड़ा सेवक नहीं है, सेवक की प्रयोजन है, तो ब्रज छोड़ के जाएगा, उनका ब्रज में निष्ठा है। तो रोने लगा, वो पत्र लेके सिद्ध हुआ के पास आया, तो सिद्ध हुआ ये पत्र पढ़ा, पढ़ के बोला मैं बोल रहा हूँ तुम ये लिखो, सिद्ध हुआ खुद बोल रहे मैं बोल रहा हूँ तुम ये लिखो कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये बाबा ने सिद्ध हुआ ने आदेश दे दिया, वो ब्रज छोड़ के नहीं जाएगा। फिर उन्होंने खुद
सिद्ध हुआ, अपनी नाम से पत्र लिख पाया, वो गुसाई जी के पास भेज दिया। तो इसका मतलब ये नहीं सिद्ध हुआ का गुरु जी के ऊपर श्रद्धा नहीं था। जब ब्रज में वास करके वो भजन ही करना चाहता है गुरु जी को, वहाँ पे कोई ना कोई ठाकुर जी की कृपा से ब्रजरानी कोई सबक इंतजाम कर देगी वहाँ पे, उसका ब्रज में जो रहने का वासना है ब्रजरानी व्यवस्था कर देंगे। सिद्ध हुआ का ऐसा नहीं है गुरु जी के प्रति श्रद्धा नहीं था या गुरु जी का अस्वस्थ सेवा करने के लिए, लेकिन जो ब्रज में रह के भजन करना चाहते हैं, ब्रज का जो महिमा है, जो धाम निष्ठा है, उनका ज़्यादा प्राधान्य दिया गुरु जी सिद्ध हुआ ने। बाबा है मतलब ये है साधक के लिए। और जो महाप्रभु हमारी पार्षद को भेजा था एवं हमारी सिद्ध बाबा लोग गया था, वो लोग तो भगवत आज्ञा भगवत निर्देश से चलता है, तो उन लोग के लिए विचार सब एक ही नहीं होगा। जो साधक साधना कर रहा है कोई मतलब अनर्थ अवस्था में रहता है, तो वो अगर धाम निष्ठा करके वास करने चाहता है तो फिर धाम में पड़े रहने से गुरु जी भी संतुष्ट हो जाएगा। कारण भक्ति साक्षात भगवान है और भक्ति साक्षात गुरु का ही स्वरूप भक्ति होता है, गुरु कोई अलग नहीं है। तो इसलिए भक्ति ठीक ठीक अगर शुद्ध भक्ति साधन करने के लिए किसी को मन होगा तो गुरु जी ऑटोमेटिक संतुष्ट होना ही पड़ेगा। ऐसी बहुत कुछ उदाहरण भी है। तो और वृंदावन महिमामित में प्रबोधानंद सरस्वती बात भी बोला है, जो धाम निष्ठा करके वास करता है यही गुरु आज्ञा है, ये आदेश पालन करना ही गुरु जी का आज्ञा है। तो इसलिए इसमें कोई अगर कोई गुरुनिष्ठ साधक होता है तो गुरुनिष्ठ साधक को तो गुरु को मान के गुरु का साथ रहता है, वो भी ठीक है। उसका निष्ठा के अनुसार गुरु भक्ति के अनुसार वो भक्ति करेंगे, अपना आधार अपना आधार के अनुसार सब भक्ति भगवान के पास आगे ही जाएगा। लेकिन अगर कोई धाम निष्ठा करके पास करेंगे उसमें भी कोई साधु महत का आश्रय लेके ही करना पड़ेगा। जैसे गुरु जी का वाक्य पालन नहीं किया, वो अगर कोई साधु महात्मा का आश्रय भी नहीं लिया तो फिर और गुरु जी में श्रद्धा भी नहीं रखा है, तब उनको अपराध हो जाएगा। जहाँ गुरु जी तो समर्थवान है, गुरु जी तो धाम की बाहर जाए कोई भी जगह में जाए तो भगवान का कृपा से भगवान का आदर्श अनुसार जगत का कल्याण करने के लिए जाता है। लेकिन हम तो और जगत कल्याण करेंगे नहीं, हमारी अभी बहुत अनर्थ है। ऐसी भावना सोच के गुरु जी को ऊंचू दृष्टि से रख के गुरु जी को पाद पद्म हृदय में धारण करके साधु आश्रय करके उनको भजन करना पड़ेगा। आश्रय लइया भजे हरे कृष्ण नहीं ताजे और सब मरे अकारण। फिर और प्रश्न है, देखा जाता है साधक लोग कभी कभी इतना भजन में आग्रही मतलब जानकारी नहीं है, दीक्षा ले लेता है। दीक्षा लेने के बाद उनको परंपरा भी ठीक है एवं सब कुछ ठीक है। हमारी संप्रदाय चारों संप्रदाय अंतर्भुक्त है, परंपरा भी है उनको। अगर गुरु जी देखा जाता है उत्तम भक्ति स्टेज में भी नहीं है, तो साधक अगर भजन करेंगे कि सिद्ध हो पाएगा? मैं आपके प्रश्न समझा नहीं ना, मतलब हमारी प्रश्न ही है, कोई साधक देखा जाता है पहले दीक्षा ले लेता है, इतना जानकारी नहीं है, कोई महात्मा को देख के आनंद आया, अच्छा लगा है, भक्ति साधन करता है, तो उनको साधना में वो दीक्षा ले लिया। तो दीक्षा ले लिया, लेकिन गुरु जी को जो भजन आदर्श है वो उत्तम भक्ति की लालसा में नहीं है, देखा ही जाता है देखा में। तो उनको तो इतना फिर बाद में जब साधक को उत्तम भक्ति की लालसा आता है तो गुरु के प्रति सामयिक दोष दृष्टि भी आता है, तो उस टाइम साधक की भजन करके गुरु को पूरी भगवान रूप से भी नहीं मान पाता है, तो वो साधक क्या करना चाहिए एवं कैसे भगवत प्राप्ति करेंगे? उत्तम प्रमाण क्या है पता है बाबा? पहली बात, जिस साधक का जो स्टेज है उस हिसाब से विचार किया जाएगा। तो पहला जो स्टेज है उनका ठाकुर जी से सब होता है, ठाकुर जी की इच्छा से। तो पहले उनको उसी गुरु से दीक्षा लेके उनका जो आधार है उस हिसाब से उनकी कृपा से भजन किया। फिर ठाकुर जी ऐसा बुद्धि देगा, बुद्धि देने के बाद अगर उनका उत्तम भक्ति का लालसा है, ठाकुर जी फिर ऐसे जगह पे उनको भेज देगा, ऐसे संतों के पास कि वो उत्तम भक्ति साधन कर पाए। ये ठाकुर जी की कृपा से होगा। और ये भी अगर सोचेंगे जो मेरा पहला गुरु है वो तो इतना उत्तम भक्ति साधन नहीं कर पा रहे, ये भावना करने से भी अपराध हो जाएगा, क्योंकि पहला जो कृपा है उनसे हुआ, तो उनका कृपा भी मानना पड़ेगा और उनके ऊपर श्रद्धा रख के, जिससे और मान लीजिए कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर है, हमको प्राइमरी परीक्षा में पास कराया, तो इसके बाद क्या हुआ
प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया, तो प्राइमरी स्कूल में कितना क्लास 5 तक पढ़ाता है, फिर क्या होता है हमको हाई स्कूल में जाना पड़ता है, फिर कॉलेज में जाना पड़ता है। तो प्राइमरी स्कूल 5 के ऊपर आपको नहीं है, तो आपको तो आगे जाना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये नहीं आप प्राइमरी स्कूल के टीचर को देखेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसका अवज्ञा करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको ऊंचा भी जाना है, वो समझिए। तो जो ऊंचा जो महात्मा है उनके पास देखिए, गुरु जी के ऊपर श्रद्धा रखे, उस महात्मा के अनुगत्य लेके आपको आप भजन करना है। तो मतलब मेन चीज है भक्ति तो भगवान भक्ति तो भगवान स्वयं। भगवान का भजन करना ही भगवत प्राप्ति की रास्ता बनना है। तो अभी क्या है, पहले देखा जाता है साधक को थोड़ा सा दोष दृष्टि आता है, गुरु जी का इतना आचरण नहीं है, लेकिन साधु संग करके जब भजन करता है, भजन करके चित्त शुद्धि की बाद साधक सर्वभूत में ही भगवान को दर्शन करता है। तो साधक सर्वभूत में भगवत दर्शन करता है, तो गुरु जी को मुख से जब हमारी भगवान का मंत्र आया, तो गुरु जी को भगवान मानेगा ही मानेगा। तो इसलिए ये भक्ति पहले साधक को नहीं आता है। तो साधु संग करके भजन करने के लिए, चरम भजन करने की रास्ता जब मिलता है, भजन करते करते सब उनको सद ज्ञान सद्बुद्धि आता है। तो इसलिए साधक जो कोई पर्याय में रहे, और गुरु दीक्षा 64 भक्ति में फर्स्ट पहला नंबर है गुरु दीक्षा लेना चाहिए, दीक्षाकरण होना चाहिए। तो पहले तो नामाश्रय करना पड़ेगा, नामाश्रय करके साधक विचार करेंगे, विचार करके उनको श्रद्धा के अनुसार, उनको संस्कार के अनुसार, उनको भगवत भक्ति के अनुसार गुरु मिलता है। तो गुरु मिलता है तो बाद में उनको अगर उच्च भक्ति का भगवान का कृपा हुआ तो महताश्रय लेके, साधु आश्रय लेके भजन करेंगे, तो दोष दृष्टि सब नष्ट हो जाएगा, चित्त शुद्धि होते भजन करते गुरु में भगवत बुद्धि आएगा। तो इसे हमारी जो सिद्ध बाबा लोग भजन किया था, वो लोग बंगाल में सब गोसाई लोग से दीक्षा लिया था। तो गोसाई लोग से दीक्षा लेके वृंदावन में आके साधु संग करके चरम भजन किया था। भजन करने के बाद उन लोग को भगवत प्रेम प्राप्ति हुआ था। और एक सुंदर उदाहरण है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जब गृहस्थ में थे, तो उनका गुरुजी कौन है? जदुनंदन आचार्य। तो फिर जब संसार उनका बंधन मुक्त हो गया, निताई चाचा कृपा मिल गया, जब यहाँ पे आ गया, तो गुरुजी जो बोला तुम वहाँ हमारा आश्रम देखो, लेकिन वो नहीं माना, मान के चला आया। अगर उनका प्रति श्रद्धा नहीं रहा होता और उनका गुरु अवज्ञा ही होता, तो स्वयं जो सर्व अवतार के अवतार ये महाप्रभु ग्रहण नहीं करते उनको। तो उनको जाके क्या किया, स्वरूप दामोदर कहते हैं। स्वरूप दामोदर तो उनका गुरु जी नहीं है, उनका गुरु जी जदुनंदन आचार्य। बोला आज होते तुम स्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी को भेजा, तुम उनसे सब शिक्षा करो। फिर भी जो महाप्रभु से पूछा, रघुनाथ दास गोस्वामी कभी महाप्रभु से सामने आके बात नहीं किया। बोले रघुनाथ गोविंद से बुलाया, गोविंद बोला प्रभु मुझे घर से चुरा के क्यों लाया? प्रभु से तो पूछो क्यों ले आया प्रभु मुझे? बोला फिर गोविंद बोल रहे प्रभु ऐसे रघुनाथ ये पूछ रहे। बोला मैं तो उसको स्वरूप के हाथ में समर्पण कर दिया, जो पूछना है स्वरूप से पूछ लेना। अगर फिर भी मेरे वाणी में कुछ श्रद्धा हो तो मैं कुछ बोल देता हूँ। क्या? ग्राम्य बार्ता ना कहिबे, ग्राम्य बार्ता ना शुनिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पड़िबे, अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लगे ब्रजे, राधा कृष्ण सेवा मानुषे करिबे। ये कुछ उपदेश रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए प्रभु ने दिया है। तो ये अगर वही गुरु के प्रति श्रद्धा ना होता तो स्वरूप के हाथ में समर्पण नहीं करता और प्रभु ये उपदेश नहीं देता। बाबा है तो मतलब साधु तत्व गुरु तत्व सब एक ही तत्व है। मेन बात है भजन करना, शुद्ध भक्ति की लालसा करना, प्रेम प्राप्ति की लालसा करना। भजन करने से चित्त शुद्धि की होने के बाद सर्वभूत में भी भगवान को देखेगा, और गुरु तो साक्षात आचार्य मांग दी जानिया, वो तो भगवान तभी देख पाएगा, चित्त शुद्धि नहीं होने से कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए कोई नहीं जान के दीक्षा ले लेता है, कोई ऐसी अच्छा कोई प्रश्न करता है दीक्षा हरिनाम से दीक्षा पुरुष चर्चा विधि अपेक्षा नहीं रखे। हाँ, हरिनाम पर से आचरण डाले उधर एक श्लोक है, उसको अनुसार कोई बोलता है हरिनाम से ही प्रेम प्राप्ति हो जाएगा। उसके बारे में आपको क्या मत है? दीक्षा पुरुष चर्चा विधि अपेक्षा ना करे, जीव स्पर्श मात्र आचरण डाले उद्धार है। ये प्रभु ने बोल के गया, चैतन्य चरितमृत नहीं है। लेकिन बाबा ये बात ये है, ये किसके लिए बोला गया है? अगर जिसका गुरु संबंधी कोई ज्ञान ही नहीं, लेकिन उनका भक्तिजात संस्कार है जन्म जन्म का, लेकिन उस संबंध ज्ञान नहीं है,
वो अगर ये ना जान के करे उसके लिए ये है। अगर मैं जाना गुरु तत्व क्या है, गुरु दीक्षा लेने की प्रयोजन, शास्त्रों में सुना, साधु मुख से सुना और बोला नहीं हरिनाम करने से होगा, तो उसमें पहले बात मुझ में अहम आ जाएगा, मैं किसी का अनुगत तो नहीं लूँगा। और दूसरी बात क्या है, गुरु का अवज्ञा, साधु अवज्ञा रूप एक अपराध लग जाएगा। तो इसलिए और शास्त्र में ये भी बोल गया जो संप्रदाय विहीना जो मंत्र है वो निष्फला होता है। तो 4 संप्रदाय के अंतर से मंत्र लेके आपको दीक्षा लेके भजन करना है। और कबीरदास गोस्वामी पाद ये भी बोल के गया है कि वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन कामबिस काम गायत्री जार उपासन, मतलब कामबिस ये काम गायत्री लेना पड़ेगा, ये पहले बोल के गया कबीरदास गोस्वामी पाद। और जो ये कामबिस काम गायत्री है ना, वो साक्षात ठाकुर जी का वंशी ध्वनि है। ये वंशी ध्वनि कामबिस काम गायत्री रूप में यहाँ जगत में आया है। और कहाँ से आया, ब्रह्मा नारद वैष्णदेव पद्म निर्भय अक्षभ जयतीर्थ ज्ञानंद राजेंद्र जय धर्म पुरुषोत्तम ब्रह्मण्य वैष्णव लक्ष्मीपति माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ऐसे जगत हम लोगों के पास गुरु जी के पास से यहाँ तक आया। तो ये कोई ऐसा नहीं बीच में कोई काटा हुआ है, सीधे ठाकुर जी से यहाँ तक आया है। तो इसलिए दीक्षा नहीं लेके अगर भगवत प्रेम प्राप्ति करना चाहता है तो शास्त्र में विष्णु चक्रवर्तीवाद टीका किया है, नारद आदि मुनि ऋषिगण सब भगवत दीक्षा लिया है, दीक्षा लेके गुरु को मान के भजन किया है। एवं हमारी ठाकुर जी गौर हरि भी दीक्षा लिया है, कृष्ण भगवान भी दीक्षा लिया है, सभी दीक्षा लिया है। तो साधक अगर उत्कृष्ट गुरु नहीं मिले नाम आश्रय करके तो गुरु का आशा लेके पड़े रहना पड़ेगा। गुरु प्राप्ति करेंगे, गुरु करेंगे नहीं, नाम से ही प्रेम प्राप्ति करेंगे, तो ये भावना ठीक ठीक शास्त्र अनुयुक्त नहीं है। कारण गुरुकरण दीक्षाकरण गुरु बुद्धि नारद आदि मुनि ऋषिगण अवज्ञा रूप अपराध लगता है। तो महद अवज्ञा रूप अपराध से मतलब प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए गुरु प्राप्ति नहीं हो जाए इसलिए उनको दुख होना चाहिए, गुरु कब दीक्षा होगा, हमारी सदगुरु कब मिलेगा, ऐसी भावना लेके गुरुकरण करना ही पड़ेगा। जब तक दीक्षा गुरुकरण नहीं होगा तब तक प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। 64 प्रकार को जो भक्ति है पहला ही है गुरु पदाश्रय। 64 प्रकार जो विधि निषेधात्मक भक्ति है पहला ही है गुरु पदाश्रय, सदगुरु पदाश्रय, उसमें भक्ति का प्रवेश द्वार है। इसलिए साधक पहले तो नामाश्रय करके गुरु को खोजेंगे, देखेंगे, जानेंगे, हैं, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे हमको गुरु सदगुरु मिलाए दो, है। अगर कोई दीक्षा ले लिया तो सत्संग करके भजन करके भगवत प्रेम प्राप्ति कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं जो है। हरिभक्ति विलास में है, जो पहले 1 साल तक आपका हरिनाम देंगे गुरुजी, देने के बाद शिष्य गुरु को परीक्षा करेगा और गुरु शिष्य को परीक्षा करेगा। ऐसा नहीं सिर्फ गुरु जी देखेगा, शिष्य नहीं देखेगा। अगर गुरु जी के ऊपर उसका पूरा श्रद्धा रहे तभी मंत्र दीक्षा लेगा। और गुरु जी भी देखेगा ये अगर भजन करेगा, मेरा भजन का प्रतिकूल नहीं होगा, तो उसको मंत्र दीक्षा प्रदान करेगा, नहीं तो श्रद्धा रख के दूर चले जाएंगे। मतलब अमर्यादा किसी को नहीं हो जाए, सबको सम्मान मर्यादा देना पड़ेगा। सब हृदय में तो भक्ति भगवान को भजन ही कर रहा है, लेकिन आपने अपना संस्कार के अनुसार भजन करना पड़ेगा। भजन नहीं करने से अभी भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। गुरु भक्ति, साधु भक्ति, सब भक्ति का मुख्य उद्देश्य चरम भजन करना। भजन अगर नहीं करेंगे गुरु पाद पद्म से केवला भक्ति, श्री गुरु चरण पद्म केवली भगवती सद्य बंदमयी सावधान मत। तो मतलब गुरु पाद पद्म क्या होता है, केवल ही भगवती सत्य, मतलब हरे नाम वही वो केवलम और भगवान का चिंतन। जो ऐसी गुरु से केवल भक्ति लेके गुरु चरण में रोती रहेगा, यही है उत्तमा भक्ति का गुरु। इस गुरु के चरण में रोती रहेगा तो प्रेम प्राप्ति करेगा। अगर उत्तमा भक्ति नहीं हुआ तो इस जगत से प्रेम प्राप्ति कर नहीं पाएगा। तो इसलिए श्री गुरु चरण में केवला भक्ति, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती के टीका अनुसार केवल भक्ति जो लेंगे, इसलिए सावधान कर दिया। वो बोलते हैं केवल भक्ति क्या है, अन्ना विलासिता शून्यं ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा। और उत्तमा भक्ति मतलब क्या है, जो परापेक्षा शून्य भक्ति है, जो विषय एवं अर्थ एवं जन द्वारा नहीं होता है, वो उसको बोला जाता है शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति करके ही भगवान का प्रेम प्राप्ति करना पड़ेगा। तो गुरु भक्ति का मुख्य उद्देश्य है चरम उत्तम भक्ति साधन करना। जो साधक भजन करते करते अनर्थ कर्म क्षय होते
उत्तम भक्ति स्टेज में आएगा, भगवान उनको गुरु से हो साधु से हो ऐसे उत्तम भक्ति के लालसा जना के उनको भगवान ही करता है सब काम। इसलिए साधु रूपे गुरु रूपे सब भगवान ही है, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसमें साधु छोटा है गुरु बड़ा है, गुरु छोटा है साधु बड़ा है, ऐसा कोई नहीं है। साधु उनको भजन कराए के उनको भगवान नाममय चिंतनमय करा देता है, तो देखता है अभिन्न आत्मा हमारी गुरु जी भी जो है साधु भी वही है। और साधु क्या करता है, फिर जब प्रेम प्राप्ति होता है गुरु साधु सब एक साथ मिल जाता है, भगवान ही हो जाता है। तो भगवान का अनुगत्य नहीं, गुरु साधु ठाकुर जी को सेवा होता है। तो भगवत तत्व साधु तत्व सब एक ही तत्व है, मेन है उत्तम भक्ति जाजन करने। जय हो, जय जय श्री राधे श्याम गिरिराज महाराज की जय।